गर्भपात ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे देश में ना सिर्फ व्यक्तिगत या नैतिक बहस नहीं बल्कि एक बड़ी कानूनी बहस भी खड़ी कर देता है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की और उसकी धारा 88 को समझेंगे। ये वही धारा है जो तय करती है कि कब गर्भपात एक मेडिकल प्रक्रिया है और कब एक अपराध। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी बारीक सी लाइन है, वो कौन सी लकीर है जिसे पार करते ही एक कानूनी मेडिकल प्रक्रिया एक क्रिमिनल एक्ट यानी एक आपराधिक काम बन जाती है। चलिए इसी कानूनी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो देखिए, इस पूरे कानून को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये सेक्शन 88 है क्या चीज। फिर ये देखेंगे कि कोई काम अपराध कब बनता है। इसके बाद बात करेंगे उस खास छूट की जो कानून में दी गई है, सजा क्या हो सकती है उस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, एक बड़ा ही सरप्राइजिंग क्लॉज भी है इसमें, उसे भी देखेंगे। और आखिर में समझेंगे कि ये कानून कैसे एक बैलेंस बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये सेक्शन 88 है क्या? तो देखिए, सेक्शन 88 बीएनएस का वो खास कानून है जो ये कहता है कि अगर कोई स्वेच्छा से गर्भपात कराता है तो वो एक अपराध होगा। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एकदम नया कानून नहीं बना है। असल में जो पुराना हमारा आईपीसी था उसकी धारा 312 को ही यहाँ एक नया रूप दिया गया है। मतलब इसकी जो मूल भावना है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो लगभग वैसा ही है। लेकिन सुनिए, किसी पर यह आरोप लगाना और उसे दोषी साबित कर देना इतना सीधा भी नहीं है। जो प्रोसिक्यूशन होता है, यानी जो केस चला रहा है, उसे अपना केस मजबूत करने के लिए कई सारी चीजों को एक साथ साबित करना पड़ता है। ये एक पजल की तरह है। किसी को सेक्शन 88 में दोषी ठहराने के लिए प्रोसिक्यूशन को ये 4 बातें साबित करनी होती हैं, और वो भी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। इसका मतलब होता है कि सबूत इतने पक्के होने चाहिए कि शक की कोई गुंजाइश ही न बचे। और हाँ, अगर इनमें से एक भी चीज साबित नहीं हो पाई तो पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाता है। अब इस कानून में एक शब्द है, स्वेच्छा से या वॉलंटैरिली। इसका एक बहुत खास कानूनी मतलब है। इसका मतलब है कि वो काम या तो गर्भपात कराने के इरादे से ही किया गया था, या फिर करने वाले को ये पता था, ये जानकारी थी कि इस काम से गर्भपात हो सकता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, समझ रहे हैं? इसमें इरादा या जानकारी दोनों में से एक होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं इस कानून के सबसे जरूरी, सबसे पेचीदा हिस्से की। वो है इसका एक्सेप्शन, यानी वो अपवाद जो एक क्राइम को एक लीगल मेडिकल प्रोसीजर से अलग कर देता है। तो पूरा खेल जो है ना, वो एक कॉन्सेप्ट पर टिका है, सद्भावना यानी गुड फेथ। कोई भी एक्ट लीगल है या इल्लीगल, ये इसी बात से तय होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई काम महिला की जान बचाने के नेक इरादे से यानी सद्भावना में किया गया है तो फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो आप तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है सेक्शन 88 के तहत एक गैर कानूनी काम जिसे कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति करता है, और दूसरी तरफ है एक कानूनी प्रक्रिया जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी एमटीपी एक्ट के तहत होती है। इसे एक रजिस्टर्ड डॉक्टर करता है और सारे नियमों का पालन करते हुए करता है। असल में यही एमटीपी एक्ट है जो सद्भावना वाले काम को एक कानूनी ढांचा देता है। ठीक है, तो अब यह समझते हैं कि अगर कोई इस कानून में दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है, इसके परिणाम क्या होते हैं। और यहां भी एक ट्विस्ट है, सजा हर केस में एक जैसी नहीं होती। ये एक खास बात पर निर्भर करती है। देखिए, कानून ने सजा के लिए 2 लेवल बनाए हैं। एक है सामान्य मामला, जिसमें 3 साल तक की जेल और या जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी एक खास स्टेज पर पहुंच चुकी है तो सजा अचानक से बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। तो ये खास स्टेज क्या है? कानून में एक पुराना टर्म इस्तेमाल होता है, क्विक विथ चाइल्ड। इसका सीधा सा मतलब है प्रेगनेंसी का वो दौर जब मां पहली बार बच्चे की हलचल को पेट में महसूस कर सकती है। और कानून ये मानता है कि इस स्टेज के बाद गर्भपात कराना एक ज्यादा गंभीर अपराध है, और इसीलिए सजा भी बढ़कर 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो जाती है। अब हम इस कानून के एक ऐसे हिस्से पर आ रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, और सच कहूं तो ये जानकर अक्सर लोग चौंक जाते हैं। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही हैरान करने वाला हो सकता है। सवाल ये है कि क्या वो महिला जो खुद अपना गर्भपात कराती है, क्या उसे भी इस कानून के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इसका जवाब कानून के एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण में बिल्कुल साफ साफ दिया गया है, और जवाब है हाँ। कानून कहता है कि वो महिला जो खुद अपना गर्भपात कराती है वो भी इस सेक्शन के दायरे में आती है और उसे दोषी माना जा सकता है।
अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरे मुद्दे पर बहस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो हमने इस कानून के कई पहलुओं को देखा। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। तो ये 4 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, सबसे जरूरी चीज है सद्भावना का इरादा। इसके बिना गर्भपात एक अपराध है। दूसरी बात, अगर गर्भपात कराना है तो उसका कानूनी रास्ता सिर्फ एमटीपी एक्ट से होकर गुजरता है। तीसरी बात, प्रेगनेंसी का स्टेज क्या है इससे तय होगा कि सजा कितनी सख्त होगी। और चौथी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात कि ये कानून खुद उस महिला को भी जिम्मेदार ठहराता है जो अवैध रूप से अपना गर्भपात कराती है। और आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये कानून जो काफी पुराना है, आज के भारत में 2 बहुत ही संवेदनशील अधिकारों के बीच में खड़ा है। एक तरफ है अजन्मे बच्चे का अधिकार और दूसरी तरफ है एक महिला का अपने शरीर पर अधिकार। ये कानून इन दोनों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अब ये संतुलन कितना कामयाब है और कितना नहीं, ये एक ऐसी बहस है जो